हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि हम अपने ब्लू स्क्रीन जो एरर आता है हमारे जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। मानो आज हमारा एक स्टॉप कोड आ रहा है बीएसओडी का हमने दिया है, जिसमें जब आपकी ब्लू स्क्रीन आती है उसमें स्टॉप कोड आता है रजिस्ट्री फिल्टर ड्राइवर एक्सपेक्शन फील्ड और फील्ड WD filters डॉट SYS। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको रिजोल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम वन बाय वन उनको चेक करते हैं। और आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा उस एरर का। उसके लिए जब सबसे पहले हमारे पास है बूट एक्सेस का। इसमें हमें क्या करना होता है, बूट सेफ मोड में जाना होता है विद नेटवर्किंग में, और वहां पे जाके हमें और उसको रिस्टार्ट करना होता है। तो वो कैसे होगा उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे 2 से 3 बार आप सिस्टम को आप पावर ऑन करके ऑफ करोगे तो वो ऑटोमेटिक एक ऑटो रिपेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो जब वो ऑटो रिपेयरिंग मोड में चला जाएगा, तब देन जैसे ये रिपेयरिंग ऑटो रिपेयर मोड में आ गया है, उसके बाद आपको ट्रबल शूट्स पे जाना है, स्टार्टअप सेटिंग में जाना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना होता है। एडवांस ऑप्शन पे जाके वहां पे आपको एनेबल मिलेंगे सेफ मोड विद नेटवर्किंग, आप F5 को दबा दो और सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। इससे होपफुली हो सकता है कि आपका सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा और आपकी ब्लू स्क्रीन वाला एरर हट जाएगा। बट इन केस कभी ऐसे हो और वो ना सॉल्व हो पाए तो उस केसेस में आपको क्या करना है, उस केसेस में जो हमारे जो फर्दर स्टेप्स रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर 3 to 4 टाइम्स के बाद जब आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, देन हमें क्या फर्दर स्टेप्स करने हैं उस ब्लू स्क्रीन को हट बचाने के लिए कि वो ना दोबारा से आए। देन सेकंड हमारे पास जो रहेगा, हमें क्या करना होता है, WD के जो भी आपकी करप्टेड फाइल्स हैं या ड्राइवर्स हैं उनको रीसेट करके करना होता है कमांड प्रॉम्प्ट से। अब वो कैसे करेंगे, जैसे कि मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं जाऊंगा CMD पे और मैं उसको करूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट करा, देन ये प्रोग्राम रन हो गया। प्रोग्राम रन होने के बाद क्या करेगा कि ये जितने भी उसके ड्राइवर्स हैं जो कि अपडेटेड में होंगे उसको अपडेट कर देगा। इन केस वो अपडेट नहीं है या उसमें कुछ भी करप्टेड फाइल्स हैं वो उनको रिस्टोर कर देगा। जब वो चीज रिस्टोर हो जाएंगी, देन आप इसको हटा दोगे। ये आपका सेकंड स्टेप है, ये मैंने अभी कर दिया, हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहता है कि कभी कभार जो हमारे पास थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे पास विंडो फायरवॉल करके ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। उसके साथ आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं और ये आपस में कभी कभार कंफ्लिक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से इशू आ जाता है। इस केस में हमें अपने जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस है उन्हें रिमूव करना होता है। तो उसके लिए थर्ड स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, और ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स पे आके आपको जहाँ पे भी आपको आपके एंटीवायरस का जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिले आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है, सॉरी रीइंस्टॉल नहीं अनइंस्टॉल कर देना है। देन उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ कमांड के लिए। नाउ जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, देन आपको जाना है फोर्थ कमांड के लिए। अभी हमें क्या करना होगा कि हमें अपने जितने भी करप्टेड फाइल्स हैं उनको रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे CMD एंड अगेन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अभी आपको नीचे दिखा रहा हूँ, दो कमांड दिखा रखी है जो कि आपकी रिपेयर करेंगी फाइल्स को जो करप्टेड हो चुके हैं। तो उसके लिए लिखेंगे SFC \स्कैन नाउ और एंटर प्रेस करूंगा तो ये कुछ सेकंड के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। सो हमें तब तक के लिए वेट करना होता है। जैसे ये 100% कंप्लीट होगा, देन उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड रन करेंगे जो कि है DSM ऑनलाइन क्लीन अप इमेज रिस्टोर हेल्थ। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। आप एक क्या है, जैसे मैं कमांड को करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना कि जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ये जल्दी से कवर हो जाएंगी आपकी चीजें। ये बहुत मतलब ये विद इन 2 to 3 मिनट्स में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट जो DSM ऑनलाइन क्लीन अप इमेज है रिस्टोर हेल्थ, वो नियरली 30 to 40 मिनट्स ले लेगा आपको कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए। सो ये 62 63% पे आके अटक जाता है। जब वो अटक जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो फ्रीज हो चुकी है स्क्रीन या कुछ भी, वो उसका नेचर ही ऐसा है। सो यू हैव टू वेट इट, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। एंड आफ्टर 30 40 मिनट्स के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। एंड जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उस केस में आप उसको फिर सिस्टम को रिस्टार्ट कर दोगे। तो जैसे ये कंप्लीट हो रहा है हमारा, मैं इसके साथ ही मैं इसको बीच में रोक देता हूँ और मैंने रोक दिया है और मैं अब इस कमांड को भी रन करके दिखा देता हूँ। तो इस हिसाब से डिप्लॉयमेंट इमेज शुरू हो जाती है।
तो जब डिप्लॉयमेंट इमेज शुरू हो जाती है तो भाई मैंने आपको 30-40 मिनट्स ये लेंगे, तो आपको ये दोनों कमांड्स को रन कर देना है। रन करने के बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है एंड चेक करना है कि आपके ब्लू स्क्रीन वाला एरर रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। बट इन केस इन चार स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका सोल्यूशन नहीं होता है, तो उस केस में हमें एडवांस लेवल पे आपका रेजोल्यूशन करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस टर्म्स की रेजोल्यूशन की। तो अब मैं एडवांस सिस्टम ड्राइवर्स पे आ गया। हमें क्या करना होता है, जो हमारे विंडो डिफेंडर के फिल्टर है, हमें उसको बूट करना होता है। बूट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए कमांड यहाँ पे डाली है। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, देन गो टू द CMD अगेन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा एंड क्लिक ऑन एंटर। तो ये आपका रन हो जाएगा। एक्सेस डिनाइड दे दिया, तो हो सकता है कि आपके में ये ना दे, समथिंग वेंट रॉन्ग विद मी। अभी इसका क्या है, चलो आप इस कमांड के लिए अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। वाई नॉट, इट इज नॉट वर्किंग। मैं इसको चेक कर लूंगा और मैं आपको इसको दूंगा सोल्यूशन। नाउ गो टू द स्कैन हार्डवेयर एंड बैड सेक्टर। इसके लिए क्या करना है, जो हमारे हार्ड डिस्क है उसको स्कैन करना होता है। तो अगेन CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और अब मैं इसमें क्या करूंगा, चेक डिस्क C कोलन \F /R, और हिट करूंगा एंटर बटन। तो जब मैं हिट करूंगा एंटर बटन, तो कैन नॉट बिकॉज द वॉल्यूम इज इन यूज बाय अनदर प्रोसेस, वुड यू लाइक टू शेड्यूल इट टू वॉल्यूम। तो आपको यहाँ से वाई कर देना है। मैंने वाई पे क्लिक करा और हिट करूंगा एंटर बटन, तो इसने शुरू कर दिया। नाउ अभी क्या है कि मैंने आपके सामने स्कैनफ और DSM था, वो मैंने यूज करे हैं, तो मैंने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करा। तो वो मस्ट होता है रिस्टार्ट करना। रिस्टार्ट करने के बाद आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये प्रोसेस रहेगा। नाउ वी गो टू द सेवंथ कमांड। सेवंथ कमांड में क्या रहता है कि आपका कोई भी रिसेंट अपडेट आते हैं उसकी वजह से भी कभी कभार इशू हो जाता है। तो आपको ये रिसेंट अपडेट्स जो आपने करे हैं उसके बाद ये इशू आया है, तो आपको अनइंस्टॉल करना होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, सिस्टम, सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ से विंडो अपडेट। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपने जैसे भी अपडेट करा है, वो अपडेट करने के बाद और ये इशू आता है, तो साथ ही साथ आप उन जो इंस्टॉल करे हैं आपने विंडोज के अपडेट, उनको रिमूव कर दो। क्योंकि आप आफ्टर कुछ टाइम करोगे तो वो आपको रिमूव करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो जैसे मैंने अभी ऑन करा है, इसमें मुझे जितने अपडेट मैंने कर रखे हैं वो नहीं दिखाएगा। जस्ट जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जो आप रिमूव कर सकते हो, जैसे मेरे पास 3 ही है। बट अगर आप रिसेंट विंडो अपडेट करी है 4 घंटे 1 या 2 दिन में, तो आप उसको साथ के साथ रिमूव कर दो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, तो आप यहाँ से उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो और सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हो। देन उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं होता है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम अपने जो विंडो है उसको एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होता है कि हम उसको बैक डाटा पे चला सकें। जब बैक डाटा पे चलाते हैं उस टाइम उस प्रोसेस पे चला देंगे जब हमारे विंडोज प्रॉपरली चलती थी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए विंडो आर करेंगे, हम ये कमांड डालेंगे RSTRUI.exe और करूंगा हिट एंटर बटन। तो एक रिस्टोर पॉइंट ओपन हो जाएगा मेरे पास। मैं उसको नेक्स्ट करूंगा एंड शो मोर रिस्टोर पॉइंट्स करूंगा। जैसे आज 21/8/2026 है, आज का एक रिस्टोर पॉइंट मेरे पास क्रिएट हो रखा है, और एक है 18/8/2026। मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा रिस्टोर पॉइंट ओके है, इस पे मेरा सिस्टम सही चल रहा था। तो यू हैव गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद फिनिश करोगे और आपका इस 18/8/2026 के ऊपर बैक डाटा पे चलने लग जाएगा। आपको बस एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना है, देन योर वर्क विल बी। और जो आपकी ब्लू स्क्रीन का जो एरर है वो रिजोल्व हो जाएगा। बाकी ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि वो हेल्पफुल है आपके सिस्टम या करप्शन या जो भी आपको ट्रबल शूटिंग में इशू आ रहा है उसको रिजोल्व करने के लिए, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं रोज नई नई टाइप की आपके पास वीडियो लेके आऊं। एंड बिहाफ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको ये जो भी कोड्स हैं या जो भी आपको सेटिंग्स हैं उनका ना याद रह पाए, तो इसी करके मैं ये PDF आपके मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, देन यू कैन परफॉर्म योर स्टेप्स।
और उसके बाद आपका श्योरिटी के साथ है कि आपका रिजोल्यूशन सॉल्व हो ही जाएगा इसका। मैंने बहुत सारी साइट्स पे इस हिसाब से वर्क करा है और मेरे को 100% सोल्यूशन इससे मिला है। सो आई होप इससे आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू।